कुरान और हदीस में जो रिस्क के हवाले से हमें अज़कार बताए गए हैं या क्या रहनुमाई दी गई है, जो लोग ये मुश्किलात पेश कर रहे हैं, वो कहते हैं हम मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में बेबरकती है, रिस्क की कमी है और हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो मैनेज नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह तलाक़ में इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह पाक कुरान मजीद में ये फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए राहें बना देता है और उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। फिर अल्लाह पाक ने सूरह इब्राहीम में भी इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, और तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ हम तुम्हें और नवाज देंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर इंसान को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रहनुमाई की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि जो आज के हालात हैं, जो आज के ख़ास तौर पर जिस तरफ आपने इशारा किया कि लोगों की नाशुक्री का जो आलम है। देखिए, रिज़्क़ में बरकत से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि रिज़्क़ क्या है। रिज़्क़ इनफरादी हैसियत में भी है, रिज़्क़ जो है वो इज्तमाई हैसियत में भी है। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि रिज़्क़ जो है वो महज अशिया खुर्दनोश है या गंदम के चंद दाने हैं या जो रोटी है उसको हम खाने को रिज़्क़ समझते हैं। इनफरादी हैसियत की बात करें तो रिज़्क़ जो है वो इज़्ज़त भी है। मेरी इज़्ज़त रिज़्क़ है, मेरा वक़ार रिज़्क़ है, मेरी औलाद रिज़्क़ है, नेक और सालेह बीवी रिज़्क़ है। आपके पास वो लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हों, नेक और सालेह लोग, वो रिज़्क़ होते हैं। ये इनफरादी हैसियत में रिज़्क़ की बहुत सारी इक़साम मौजूद हैं। और जब हम इज्तमाई रिज़्क़ की बात करते हैं तो जिस आबो हवा में आप सांस लेते हैं ये भी रिज़्क़ है। सूरज की किरणें तमाम इंसानों पर पड़ती हैं, ये इज्तमाई रिज़्क़ है। चाँद की जो रोशनी है वो तमाम लोगों के लिए है, तमाम बनी नवादम के लिए है, तो ये रिज़्क़ है। तो रिज़्क़ को समझने के बाद आप चलते हैं कि रिज़्क़ में बरकत कहाँ से आती है। हाफ़िज़ साहब, ये जो लाइन कही जाती है रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, इसको भी एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। देखिए, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अल्लाह पाक है और पाक चीज़ को पसंद करता है। यानी इसके लिए सबसे बड़ा इशारा ये है कि जब आप अपने लिए कुछ कमाई करते हैं और उसके बाद अल्लाह की राह में देना चाहते हैं तो वो यकीनन पाक माल से ही देंगे। जहाँ पर अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया ना कि आपको मसाइल के तमाम हल कुरान मजीद में मौजूद हैं। जिस तरह सूरह आराफ में अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है ना कि गुनाह जो हैं वो सिर्फ़ आखिरत को ही बर्बाद नहीं करते, ज़िंदगी में से भी बरकत उठा लेते हैं। तो उसका हल अल्लाह पाक ने ख़ुद इरशाद फरमाया सूरह नूह में। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अस्तग़फ़ार करो, ये तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। तो देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कह देना बहुत आसान है कि जितने मर्ज़ी पैसे ले लें, जितनी मर्ज़ी तनख्वाह है, इतनी इनकम है, तो उसमें गुजारा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर बरकत नहीं होती। बरकत को समझना बहुत ज़रूरी है। कम पैसे में आपका गुजारा हो जाना बरकत है, कम वक्त में सारे काम हो जाना बरकत है, कम आमदनी में अखराजात पूरे हो जाना बरकत है। तो बरकत जो है, इसीलिए तो सूफ़े अकराम और शूख़ उज़्ज़ाम यही फरमाते हैं कि कभी ये ना मांगा करें कि मेरी आमदनी बढ़ जाए, मेरी इनकम ज़्यादा हो जाए, मेरे पास पैसे ज़्यादा आ जाएं। ये दुआ काफ़ी होती है कि अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फरमा दे। एक बुज़ुर्ग से जो पूछा गया कि जब भी आप बात करते हैं आप यही बात करते हैं कि मेरी कमाई में बड़ी बरकत है, वो फ़लाँ शख्स है वो इतने ज़्यादा कमाता है लेकिन उसका गुजारा नहीं होता, और आप कहते हैं कमाई में बड़ी बरकत है। तो उन्होंने नहायत खूबसूरत जुमला फरमाया। उन्होंने कहा कि बेटा, बरकत ये है कि मेरे घर में ये जो मोटर लगी हुई है ना, ये 30 साल से नहीं जली। मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता कि मुझे डॉक्टर्स पर जाकर पैसे देने पड़ें। मेरे घर के नुकसानात नहीं होते। तो नुकसान का ना हो जाना ये आपकी ज़िंदगी की बरकत होती है। बिल्कुल ऐसे ही एक और गेस्ट है, मैं ज्वाइन किया है हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, घर में बरकत कैसे पैदा हो सकती है और बेबरकती के क्या साइंस होते हैं? क्योंकि अक्सर बेबरकती जब होती है तो लोग कह देते हैं कि फ़लाँ ने जादू करवाया, इसने तावीज़ करा दिए और मेरे घर में काला जादू हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी कमाई है ना, वो उसकी आमदन भी ठीक आए और उसके बाद उसमें खैर व बरकत के लिए बड़ा बुनियादी सा साफ साफ नुस्खा है। एक तो यह है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल्लहु मखरजा, आप अपने अंदर तकवा पैदा करें। दूसरा यह है कि आप अपने अंदर तवक्कुल पैदा करें, और तीसरी यह है कि आप अपने अंदर सच्चाई पैदा करें। चौथी बात यह है कि आप अपने अंदर अमानत और दयानत पैदा करें। ये वो चीज़ें हैं
कि जिसके बाद आपका रिज़्क जो मौजूद है वो मौजूद रिज़्क भी बाकी रहेगा और मौजूद रिज़्क गैर मौजूद को भी खींचने की पूरी कोशिश करेगा। और फिर साथ ये भी बात याद रखें, हमारे लोग अपने रिज़्क पे जाकिर और रिज़्क पे शाकिर नहीं है। यानी जो रिज़्क मौजूद है उस पे ज़िक्र करना और जो रिज़्क मौजूद है उस पे शुक्र करना। शुक्र एक ऐसी नेमत है कि जो मौजूद नेमत को तो बाकी रखती है, गैर मौजूद को भी मौजूद बना देती है। कुरान करीम है ला इन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन अज़ाबि लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद से मज़ीद तर अता करता जाऊँगा। और अल्लाह ताला का कलाम है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या पड़ी है अल्लाह तुम्हें रिज़्क में, माल में, औलाद में, इसमें किसी भी किस्म का नुकसान दे या तुम्हें अज़ाब दे या तकलीफ़ में रखे। अल्लाह को क्या पड़ी है जब दो चीज़ें आप उसके साहिब हों, एक साहिब ईमान हो और दूसरा साहिब शुक्र हो। साहिब ईमान आदमी का और साहिब शुक्र आदमी का कभी भी रिज़्क में बेबरकती वाला मसला नहीं होता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, आप सारी रात कमाते रहें और उसके बाद जो रिज़्क की दुआ है, अल्लाह के रसूल ने बरकत का बाकायदा वक़्त और बरकत की दुआ दी। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिया, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह को बरकतों से भर दे। आप सुबह के वक़्त लेटे रहें, सुबह के वक़्त नमाज ना पढ़ें और तहज्जुद नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फ़र्द नमाज तो अदा करें।